राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं, जो पार्टी के थिंक टैंक तो हैं ही, पूरा जीवन पार्टी की सेवा में दिया है बिना किसी स्वार्थ के, और आज उसका ये फल मिला है कि वो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सर, ये आपके जीवन में कितनी कड़ी तपस्या और आज इस मुकाम पर? मुकाम तो बहुत बड़ा है और फैसला भी बहुत बड़ा है। चौधरी साहब ने जो जितना बड़ा फैसला लिया, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा फैसला एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए, सामान्य कार्यकर्ता के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मतलब ले सकते हैं। जो सीट उनकी हो, जहां स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा रहे, पूरे देश में नहीं दुनिया में जिनको किसानों का मसीहा माना जाता है, गरीब का मसीहा माना जाता है, वो वहाँ से सांसद रहे हैं, वहाँ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। और चौधरी अजीत सिंह जी किसानों के बड़े नेता रहे, वहाँ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। उस लोकसभा सीट से मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर चौधरी साहब ने तो मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास में। दिल जीत लिया। जो काम उन्होंने कर दिया, और मेरा नहीं, पूरे क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश की जनता का, सामान्य कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसी जगह के बारे में, मेरे बारे में विचार भी होगा। अच्छा सर, हम और आप अभी 3 दिन पहले ही यहीं पे बात कर रहे थे, उस समय आपको आभास था, चर्चाएं तो चल रही थी, बहुत सारे लोगों के नाम भी थे? नहीं, आभास बिल्कुल नहीं था। मैं तो कल अंतिम क्षणों तक भी, हम तो यही मानते थे कि हमारे पार्टी के मुखिया हैं और ये परंपरागत सीट चौधरी साहब की है, और इस सीट को क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हम हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, उसमें चौधरी साहब भी उसके प्रत्याशी वहाँ के होंगे। हम सबको उनके लिए काम करने का ही मौका मिलेगा। तो मैं तो कल जिस समय ये सूची जारी हुई है, तब तक भी मुझे तो यही था कि चौधरी साहब लड़ेंगे। वहाँ पे एक और नाम की चर्चा थी, जो चौधरी साहब की पत्नी है, उनके नाम की चर्चा थी कि वो बागपत से लड़ेंगे। हाँ, वो भी नाम चर्चाओं में था, लेकिन मेरा ये मानना था कि चौधरी साहब, हम सब लोग यही समझ रहे थे कि चौधरी साहब ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जिस समय सूची उन्होंने जारी की और ये फैसला उन्होंने लिया, मतलब मैं तो खुद मतलब आश्चर्यचकित रह गया कि कितना बड़ा फैसला है और कैसी जगह का फैसला है। ये तो मुझे भी भावुक कर देने वाला था, और जब चौधरी साहब का फ़ोन आया तो मतलब वो भी भावुक ही थे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ। बहुत मुलाकात हुई है डिक्लेरेशन? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। चौधरी साहब का फ़ोन आया था डिक्लेरेशन के बाद में, और वो भावुक थे, मतलब इमोशनल थे इस फैसले के साथ। मैंने कहा, चौधरी साहब तो आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया, बड़ी मेरे ऊपर ज़्यादा बड़ा भरोसा आपने जताया। बोले नहीं, तुम संभालो इस चीज़ को। बहुत बड़ा भरोसा है, और इसको किस तरीके से निभाना है उसकी कुछ स्ट्रेटजी वगैरह तैयार की है? नहीं, वो तो मैं निभा लूँगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ, और मैं 24 घंटे मेरे सिर्फ जनता के लिए है, मेरे इसके अलावा मेरे अपने लिए भी नहीं है। मैं 24 घंटे जनता के बीच रहता हूँ। मैं उसे बहुत आसानी से निभा लूँगा। मैं उन्हीं के बीच में रहूँगा। ये बात तो सही है, आप 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं। हमारे आदमी बड़ी मुश्किल से आते हैं, 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। और मैं वहीं रहूँगा, उस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उन्हीं के बीच में रहूंगा, और उनके सुख में, दुख में, उनके वहाँ के विकास के बारे में पूरे मुस्तैदी से मैं काम भी करूंगा, और उनकी भावनाओं पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिवाल खास से आपको टिकट देने की बड़ी चर्चा थी, और जब वो गठबंधन में सीट चली गई, लेकिन वहाँ पर जो नल चुनाव चिन्ह है राष्ट्रीय लोकदल का, उससे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के एक नेता को लड़वा दिया गया। बड़ा विरोध हुआ था, लोग पहुँच गए थे दिल्ली तक। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। थोड़ी बहुत लोगों में जब कोई भावनाएं किसी के प्रति जुड़ जाती हैं, तो भावना कहीं ना कहीं आहत होती हैं, तो लोग जाते भी अपनी बात कहते हैं। लेकिन हम सब लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो भी जुड़े कार्यकर्ता हैं वो पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। जो फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया का, हमारी पार्टी के मुखिया का होता है, उसी फैसले को सब लोग मानते हैं, उसी पर काम करते हैं। हम लोगों ने वही काम किया। जब चौधरी साहब का जो भी फैसला हुआ, सब लोगों ने उस पर काम किया और पूरी मेहनत से काम किया। मतलब हम प्रत्याशी से भी आगे 4 कदम आगे चल कर काम करते हैं, और वही हमने काम किया। ऐसा कुछ नहीं, मतलब जरा ये से बताइएगा कि एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट किया है जयंत चौधरी जी ने ट्विटर पे, उसमें आप कहीं
एक साइड में दिख रहे हैं बहुत यंग एज में, और मैं समझता हूँ उस समय जयंत जी का भी आगमन ही होगा राजनीति में। कब का फोटो है? हाँ नहीं, मैंने वो एक्चुअली में देखा नहीं, लेकिन वो बहुत पुरानी घटना है, वो बहुत पुराना है वो। और ये तो चौधरी साहब को याद है। हालांकि मैं एक्चुअली मेरे पास तो ऐसा ना कोई कैमरा ना वो चीज़ होती है, ना मेरे फोटो का कलेक्शन मेरे पास है। फ़ोन भी अभी तक आप फीचर ही यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी सामान्य मैं उसी में भरोसा ज़्यादा रखता हूँ, है ना। वो आसान है, मतलब लोगों की बात सुनने का और उनके लिए काम करने का। तो मैं चौधरी साहब को ज़रूर वो बात ध्यान रही है जो उस समय का फोटो रहा होगा। अच्छा, इधर आपको प्रत्याशी बनाया है बागपत से, उस साइड में देख रहे हैं तो बिजनौर से चंदन चौहान जो हम मीरापुर के विधायक हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी चर्चा थी कि दूसरी पार्टी के एक जो वहाँ वर्तमान में सांसद हैं उनको आरएलडी से टिकट मिल सकता है, ऐसी बड़ी चर्चा थी और लोग तमाम तरह के कयास भी लगा रहे थे। तो अब कितना बड़ा ये फैसला, और वहाँ पर जो चंदन चौहान हैं किस तरीके से ज़मीन पर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। एक्चुअली हाँ, ये चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फैसला वही होता है जो कार्यकर्ताओं का दिल और उनकी भावना जो कहती है, फैसला चौधरी साहब वही लेते हैं और वही फैसला उन्होंने लिया। वो चर्चाएं थी, उनमें दम नहीं था। चौधरी साहब एक अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को वहाँ भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, और यहाँ जब उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे राज्यसभा में मुझे रहना है, तो उन्होंने मेरे जैसे बहुत ही सामान्य, मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बहुत ही साधारण इंसान हूँ। मतलब आप ये लगाएं कि मेरे पास मतलब है नहीं कुछ भी, आम जनता का प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और इन्हीं की मोहब्बत है, बस ये तो मेरी दौलत है, बाकी अपने पास कुछ नहीं है। तो साहब, वहाँ मलूक नगर जो है, जब भारत रत्न की घोषणा हुई उसके अगले दिन वहाँ कोठी पर मिलने जयंत चौधरी से पहुँचे भी थे, और इधर यहाँ पर भी उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा मायावती को कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जो चर्चा थी उसको किस तरीके से पार्टी ने लिया, और कार्यकर्ताओं के बारे में कितना ज़्यादा ये जो गठबंधन है उसके भी बारे में बताइए। नहीं, चर्चा देखिए, चर्चा तो कुछ भी हो जाती है, चर्चा तो सब ज़्यादातर चर्चा तो हवाएं की होती हैं, उसमें कोई दम तो रहता नहीं है। और क्योंकि हमारा और हम एनडीए का गठबंधन के हम साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ इसमें गठबंधन में है, तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ ना ऐसा कोई फैसला चौधरी साहब ले रहे थे, न लेने वाले थे। जो चर्चाएं थी वो सारे कयास उन्होंने दूर कर दिए जिस दिन ये फैसला लिया कल शाम, और चंदन को वहाँ से प्रत्याशी बनाया। वो किसान परिवार से हैं, उनके फादर चौधरी अजीत सिंह जी ने, हमारे जो पार्टी के नेता हैं रहे चौधरी साहब, उन्होंने चौधरी साहब ने ही उनको वहाँ से सांसद बिजनौर से बनाया था। वो उनके साथ रहे, उनके दादा हैं वो भी स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की कैबिनेट में वो रहे। तो ये तो पारिवारिक रिश्ता है, और वो परिवार राष्ट्रीय लोकदल से और बड़े चौधरी साहब के समय से ही राष्ट्रीय लोकदल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि आज मंत्री कौन बनने वाला है? ये फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। कुछ तो खुल के आ गया होगा, अब तक अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं रह गया, शाम को 5 बजे होने। नहीं, वो फैसला भी वो उन्हीं को जानकारी है। जब हमें अपने फैसले का पता है तो उनके फैसले का हमें क्या जानकारी हो सकती है। ये आज बहुत अच्छा मौका है, बहुत खुशी का मौका है। इधर आपका लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी पर चयन हुआ है, दूसरी तरफ आपका आज जन्मदिन भी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान, और बहुत लंबी तपस्या इनकी रही, बहुत लंबा संघर्ष रहा, जवानी से लेकर ज़िंदगी के इस मोड़ तक, जब वो मेरठ कॉलेज में एज ए प्रोफेसर रिटायर भी हो चुके हैं 2 साल पहले, और अभी भी ज़मीन पर संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने उनको टिकट दिया और उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है बागपत से। और ये जो चारों तरफ भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ उनके प्रशंसकों की है, उनके साथियों की है, जिनका साथ उन्होंने पूरे जीवन दिया है। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके पास एक ऐसा नेता है जिसका नाम है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।